गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम चैप्टर 3 का 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। सो बेसिकली इसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी 2 नंबर या 3 नंबर या उससे ज़्यादा नंबर्स के जो फैक्टर्स या मल्टीपल्स होते हैं वो कौन कौन से कॉमन होते हैं और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बोर्ड पे मैंने 2 नंबर लिख रखा है, नंबर है 4 और 18। 4 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2 और 4 और 18 के फैक्टर्स होते हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18। तो अब किसी भी 2 नंबर के अगर हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं तो क्या करना होगा? सिंपल है, जो भी फैक्टर्स कॉमन है उसको हम लोग अलग से लिखेंगे। सो हम लोग लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 18 आर, कौन कौन से हैं? 1 कॉमन है तो ये हो जाएगा 1, देन 2 कॉमन है तो हो जाएगा 2। इसके अलावा कोई नंबर कॉमन है? नहीं है, तो 4 और 18 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा 1 एंड 2। बोर्ड पे मैंने 2 नंबर लिखे हैं 4 और 15 और उसके कॉमन फैक्टर्स भी लिखे हैं। तो 4 के फैक्टर्स क्या है? 1, 2 एंड 4 और 15 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 5 और 15। तो अब इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है? कॉमन फैक्टर है 1, इसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है? नहीं है, तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया ओनली 1। वैसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। सो यहाँ पे 4 और 15 को प्राइम्स हो गए। मैं एक एग्जांपल लिखा हूँ जहाँ पे हम लोग 3 नंबर्स का कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। तो हमारे नंबर्स हैं 4, 12 एंड 16 और इनके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। तो अब इसमें से फाइंड आउट करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन है। तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1, 2, 4। अब हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो मैंने 2 नंबर लिखे हैं 4 और 6 और इनका मल्टीपल्स लिखे हैं। आपको पता है कि मल्टीपल्स इन्फिनिटी तक होते हैं, राइट? 4, 8, 12, 16, 20, 24 ये 4 के मल्टीपल्स है। इसके अगर मैं 28 लिखूं तो वो भी होगा, 32 लिखूं तो वो भी होगा, 36 लिखूं तो वो भी होगा। तो ये एक इन्फिनिटी तक जाएगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। सिमिलरली 6 का मल्टीपल्स मैंने लिखा है यहाँ पे, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, बट मैंने शुरू के कुछ नंबर्स लिखे हैं। अब यहाँ पे हम लोग कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट करेंगे। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हैं? वो सारे नंबर जो दोनों में अकर करते हो। तो अब देखिए 12 दोनों जगह है, 24 दोनों जगह है। इसके अलावा इसमें अगर अब मैं आगे जोड़ूं तो 28, 32, 36 भी होगा। हम लोग आगे तक जा सकते हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 6 आर क्या क्या होंगे? 12, 24, 36। तो ये तो यहां दिख रहे हैं, तो 12, 24, 36, बट आगे और नंबर्स हो सकते हैं, राइट? तो इसीलिए हम लोग इसको आगे इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कॉमन मल्टीपल्स निकालते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम 3 नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 नंबर्स लिखे हैं 3, 5 और 6 और इनके मैंने मल्टीपल्स लिख रखे हैं। तो अब इनके कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होंगे फाइंड आउट करते हैं। 6 यहाँ है, बट यहाँ पे नहीं है, तो 6 कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। फिर देखते हैं 12 भी यहाँ है, लेकिन 5 में नहीं है तो ये भी नहीं होगा। 15 यहाँ है और यहाँ है, बट 6 में नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो इसी तरह से देखेंगे हमें 30 मिलेगा जो कॉमन है सारे नंबर्स में, तो 30 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप आगे बढ़ोगे तो कॉमन मल्टीपल्स और दिखेंगे, जैसे कि 30, 60, 90। तो आप जब भी देखोगे कॉमन मल्टीपल्स जब होंगे, जैसे 30 हुआ तो इसका जो सेकंड नंबर है वो क्या है? 60 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 30 का डिफरेंस, राइट? तो उतने नंबर्स वो ऐड होते जाएगा और आपको एक नया मल्टीपल्स मिलते जाएगा। तो 120 भी एक कॉमन मल्टीपल है। इस तरह से अगर आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालना हुआ तो फर्स्ट निकालो और उतना नंबर उसमें ऐड करते जाओ, आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। ये एक ट्रिक है जो आप अगर याद रखते हैं तो काफ़ी ईजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में।